हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? तो देखिए साथियों, आज के इस क्लास के अंदर हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न अपने इतिहास से संबंधित हैं। किससे? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और देखिए साथियों, आने वाले दिनों में जो आपका एग्जाम है चतुर्थ श्रेणी का, इस एग्जाम की संपूर्ण तैयारी आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 30 प्रश्न पूर्व की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों के आंसर आप साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाराणा सांगा का संबंध कहाँ से है? तो महाराणा सांगा का संबंध जो है कौन से क्षेत्र से है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो ऑप्शन 1 है मालवा से, ऑप्शन 2 मेवाड़ से, ऑप्शन 3 मांडू से, ऑप्शन 4 है खजुराहो से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा महाराणा सांगा का संबंध मेवाड़ से है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, मेवाड़ के पूर्व शासक एवं महाराणा प्रताप के पूर्वज महाराणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया। महाराणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया था। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भाग के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भाग का जो क्षेत्र है, इसका प्रचलित नाम यानी कि पुराना नाम क्या था? तो ऑप्शन 1 है शूरसेन, ऑप्शन 2 है साल्व प्रदेश, ऑप्शन 3 है मेवल, ऑप्शन 4 है माल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेवल इसका नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33। अरावली पर्वतीय प्रदेश के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के क्षेत्र का जो प्रचलित नाम है ये क्या था? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है योधे, ऑप्शन 2 कोरु देश, ऑप्शन 3 मेरू, ऑप्शन 4 जांगल देश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका नाम था मेरू। ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश के क्षेत्र का प्रचलित नाम था मेरू। तो जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अजमेर व राजसमंद जिले का दिवेर क्षेत्र, इस क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो अजमेर व राजसमंद जिले का जो दिवेर क्षेत्र है, इसका पुराना नाम क्या था? तो ऑप्शन 1 है डांग क्षेत्र, मेरवाड़ा, अहि छत्रपुर, गुजरातराम। तो सही आंसर होगा, इसका नाम था मेरवाड़ा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और देखिए साथियों, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में जो आपका एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 35। जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा गया है उसके उद्भव का काल था? तो ये कौन सी चित्रकला है जिसको राजस्थानी शैली कहा गया और उसके उद्भव का जो काल कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन 1 है सल्तनत काल, मुगल काल, गुप्त काल या फिर राजपूत काल। तो सही आंसर होगा मुगल काल। ठीक है, इस रिक्त स्थान के अंदर आएगा मुगल काल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अपना सही आंसर होगा। तो देखिए, ये जो वर्तमान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्य भाग का प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो ये था मेवल क्षेत्र। कौन सा? मेवल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? तो ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक है जिसके समय प्रतिहारों की जो शक्ति होती है ये
चरम पर थे, यानी कि प्रतिहार शासक सबसे अधिक शक्तिशाली थे। तो ऑप्शन वन है मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, भोज द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। तो सही आंसर होगा मिहिर भोज के समय, ऑप्शन वन। मिहिर भोज अथवा मिहिर भोज प्रतिहार अथवा भोज प्रथम प्रतिहार वंश के राजा थे। इन्होंने 49 वर्ष तक राज किया और इनका साम्राज्य अत्यंत विशाल था। मिहिर भोज विष्णु भगवान के भक्त थे। इनके कुछ सिक्कों में इन्हें आदि वराह भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? तो अभी हमने देखा है मिहिर भोज। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। प्रतापगढ़ व झालावाड़ के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र का जो प्रचलित नाम है ये क्या था? तो ऑप्शन वन है हाड़ौती क्षेत्र, शिवी मेदपाट या मेवाड़, मालवदेश, बोराट का पठारी क्षेत्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतापगढ़ व झालावाड़ के क्षेत्र का प्रचलित नाम था मालवदेश, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के क्षेत्र का प्रचलित नाम। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो प्रचलित नाम था ये क्या है? मेवल, साल्व, माल या फिर शूरसेन। तो सही आंसर होगा इसका नाम था माल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान के नगरी का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए ऐसी कौन सी नगरी है जिसका प्राचीन नाम है विराट, माध्यमिका, आलोर, कोठी। तो सही आंसर होगा इसका नाम था माध्यमिका। तो देखिए माध्यमिका राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी को अब नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका पूर्व नाम था माध्यमिका। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 41। जैसलमेर के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो जैसलमेर क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? ऑप्शन वन है कोरू देश, बांगड़, गुजरात, मांड या वल्लभ देश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, मांड या वल्लभ देश जैसलमेर क्षेत्र का प्रचलित नाम था। ठीक है, जैसलमेर जिले का भूभाग प्राचीन काल में मांडदरा अथवा वल्लभ मंडल के नाम से भी प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी? तो ऑप्शन वन है महाराणा कुंभा, महाराणा चुंडा, महाराणा प्रताप, महाराणा जय सिंह। तो सही आंसर होगा महाराणा चुंडा, ऑप्शन बी। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो खानवा के युद्ध में कौन सा शासक पराजित हुए थे? ऑप्शन वन है महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराणा सांगा। देखिए खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था और कालांतर में अपने किसी सामंत द्वारा विष दिए जाने के कारण महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई और खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। किनके शासनकाल में मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? जैसे कौन सा महाराणा है जिनके शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है? तो ऑप्शन वन है महाराणा अमर सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप। तो ऑप्शन वन महाराणा अमर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और देखिए अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी के मध्य इन्होंने अ, शासन किया था। रागमाला के चित्र चावंड में निर्मित हुए और इन चित्रों को निसारदीन ने चित्रित किया। ठीक है, इनका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। जोधपुर राज्य के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो देखिए जोधपुर राज्य क्षेत्र का जो
प्रचलित नाम है ये क्या था? मरुवार या मारवाड़, मेरू, आबूर्द एवं चंद्रावती, बांगर। तो सही आंसर होगा मरुवार या फिर मारवाड़। ठीक है। और देखिए राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी में आधुनिक जोधपुर शहर की स्थापना की। इसकी जनसंख्या 10 लाख के पार हो जाने के बाद इसे राजस्थान का दूसरा महानगर घोषित कर दिया गया। यह यहाँ के ऐतिहासिक रजवाड़े मारवाड़ की इसी नाम की राजधानी भी हुआ करते थे। ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 46। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली, इन तीनों क्षेत्रों, चारों क्षेत्रों के जो प्रचलित नाम हैं ये क्या थे? तो ऑप्शन 1 है योधेय, जांगल देश, मत्स्य क्षेत्र, शूरसेन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य क्षेत्र। मत्स्य 16 महाजनपदों में से एक है। इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिले के क्षेत्र शामिल थे। महाभारत काल का एक प्रसिद्ध जनपद जिसकी स्थिति अलवर जयपुर के परिवर्तित प्रदेश में मानी गई है। इस देश में विराट का राज था तथा वहाँ की राजधानी उपलब्ध नामक नगर में थी। विराटनगर मत्स्य देश का दूसरा प्रमुख नगर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन 1 है विराट, गंधार, मत्स्य, इनमें से कोई नहीं। तो विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। उदयपुर जिले की गोगुंदा व राजसमंद की कुंभलगढ़ के क्षेत्र का प्रचलित नाम? तो हाड़ौती पे क्षेत्र या फिर बोराट का पठारी क्षेत्र, डांग क्षेत्र, मेवल। तो सही आंसर है बोराट का पठारी क्षेत्र इसे कहा जाता है। तो देखिए बोराट का जो पठारी क्षेत्र है यह उदयपुर जिले की गोगुंदा व राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसीलों का क्षेत्र है। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य का पठारी भाग बोराट का पठार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। डूंगरपुर व पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय आदिवासी प्रदेश के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो इसके नाम है बोमट क्षेत्र, जांगल देश, योदेय, शूरसेन। तो सही आंसर है बोमट क्षेत्र। ठीक है। बोमट क्षेत्र डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र है, जिसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है भीलवाड़ा, भरतपुर, ब्यावर, अजमेर। यहाँ पर अजमेर है, यहाँ पर आएगा अजमेर। ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन 1। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भीलवाड़ा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक नगर है। यह शहर भीलवाड़ा जिले का मुख्यालय है और यह राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में स्थित है तथा उदयपुर से 152 किलोमीटर दूर स्थित है। राजस्थान में यह अपने वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण इसे राज्य की वस्त्र नगरी भी कहते हैं। तो देखिए साथियों इस क्लास के अंदर हमने 50 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और ये प्रश्न आपको आने वाले दिनों में जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है उस एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। और देखिए इनमें से आपको बहुत से प्रश्न हूबहू एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेशन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।